दोस्तों, हिस्ट्री एंड मिस्ट्री में हम आपको विजयनगर साम्राज्य की एपिसोडिक जानकारी दे रहे हैं। इस साम्राज्य के संस्थापक हरिहर की मृत्यु के पश्चात उसका भाई बुक्का सिंहासन पर बैठा। बुक्का अपने भाई हरिहर से ज्यादा बुद्धिमान निकला। उसका राज्य चारों तरफ से मुस्लिम शासकों से घिरा हुआ था, इसलिए उसने इन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने बहमनी के शासक मोहम्मद शाह को संदेश भेजा कि कृष्णा और दुआब नदी का संगम क्षेत्र उन्हें सौंप दिया जाए। मोहम्मद शाह ने उनकी बात नहीं मानी और दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। लेकिन इस युद्ध में बुक्का ने मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया। इसके बाद बुक्का ने मदुरा के मुसलमान शासक को पराजित कर अपना राज्य रामेश्वरम तक फैला दिया। बुक्का एक योग्य शासक था और हिंदू धर्म का कट्टर अनुयायी था। इसके बावजूद उसने मुस्लिम, जैन और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया। बुक्का के इस साम्राज्यवादी नीति के कारण सारे मुसलमान शासक उसके खिलाफ हो गए, लेकिन उनमें आपसी एकता नहीं थी और साथ ही बुक्का के पास एक शक्तिशाली सेना जिसका नेतृत्व वो खुद करता था, इसलिए कोई भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बुक्का के जीवन काल में तो शांति बनी रही, लेकिन 1377 में उसकी मौत के बाद सारे मुस्लिम राज्य विजयनगर से बदला लेने के लिए एक साथ हो गए। बुक्का का पुत्र हरिहर द्वितीय अपने पूरे शासनकाल में इन्हीं राज्यों से निपटने में लगा रहा। इस संघर्ष के बावजूद हरिहर अपना साम्राज्य विस्तार भी करता रहा। उसने गोवा और कर्नाटक को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार हरिहर अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक विस्तृत राज्य छोड़ गया। तो दोस्तों, ये थी हिस्ट्री और मिस्ट्री की एक और पेशकश। इतिहास के पन्नों से हमने आप तक पहुंचाया। तो इस तरह से हम आपको इतिहास के पन्ने पलटते जाएंगे और उसमें जो भी रुचिकारक चीज़ें रहेंगी हम आपको परोसते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे लाल बटन है, उस पर दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये बातें लोगों तक पहुंचाइए। तो फिर अगले मिलेंगे इतिहास की एक और कहानी को लेकर।